नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है यहाँ पे प्रेगनेंसी के टाइम में सर्दी खांसी जुकाम हो जाए तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। कोई कई बार क्या होता है, लेडीजों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि हमको इतनी तेज सर्दी हो गई है, हमको जुकाम हो रहा है, हमको खांसी हो रही है, तो इस सब चीजों से हमारे बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो आज हम इस सब चीज के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमको इस चीज को समझना चाहिए, जो एक प्रेग्नेंट लेडीज होती है उसका इम्यून सिस्टम पहले की तुलना में बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, उसको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। सर्दी खांसी जुकाम पहले की तुलना में उसको बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी होता रहता है। ये सारी चीजें मतलब प्रेग्नेंट लेडीज में और सामान्य लेडीज में बहुत डिफरेंट आता है चीजों के अंदर। सबसे पहले हमको इस चीज को अपने दिमाग से निकाल देना है कि अगर हमको सर्दी खांसी जुकाम हो गया है तो हमारे बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। नहीं, आपके बच्चे पे कुछ नहीं होगा। वो एक प्रोटेक्टिव सेल के अंदर अच्छे से सेफ है और उसको प्लेसेंटा से ही न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टाइम में आपको सर्दी खांसी जुकाम को अवॉइड नहीं करना है। आप ये सोचें कि हम दवाई ही ना लें। अगर ये हद से ज्यादा बढ़ गया तो आपके बच्चे को ये इफेक्ट कर सकता है, तो आपको हमेशा इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि प्रेगनेंसी टाइम में आपको बहुत हल्का फुल्का खांसी जुकाम हो रहा है तो उसके लिए आप होम रेमेडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप गर्म पानी पी सकते हैं। आप गर्म पानी से हल्के हल्के गरारे कर सकते हैं, उसके अंदर नमक डाल करके आप अदरक की चाय बना सकते हैं। आप स्टीम ले सकते हैं। सारी होम रेमेडी आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रेगनेंसी में जो आपको सर्दी खांसी जुकाम है वो हल्के से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपके गले में खराश बहुत ज्यादा हो चुकी है, आपको फीवर हो रहा है, आप खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम है वो आपके बेबी को इफेक्ट कर सकती है। क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होगा, जो ब्लड फ्लो बेबी तक पहुंच रहा है वो अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा और बेबी को हार्म हो सकता है। इन सारी चीजों में आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आपको कुछ प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है तो डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देख करके ही आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। जब बात दवाई की आती है तो आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, मैं पहले वो वाली मेडिसिन खाती थी, या आपको किसी ने बोल दिया कि आप ये वाली दवाई खा लीजिए, आप इससे सही हो जाओगे। आपको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रेगनेंसी टाइम में आपको डॉक्टर की मर्जी के बिना कोई भी दवाई लेके नहीं खानी है। या आप ऐसा करें कि आप केमिस्ट की दुकान में चले जाओ और मुझे इस चीज की प्रॉब्लम हो रही है, दवाई दे दो। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। इस सारी चीजों में से बस यही है कि आपको अपने बेबी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो अपनी मर्जी से कोई भी दवाई हमको नहीं खानी चाहिए, वरना हमारे बच्चे को के लिए अच्छा नहीं होगा। आपको प्रेगनेंसी टाइम में अच्छे से पता होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया है, हमको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है जो हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपको प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। अपने इम्यून सिस्टम को आपको सही तरह से रखना चाहिए ताकि आपको बहुत जल्दी जल्दी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपको सर्दी खांसी जुकाम जल्दी जल्दी हो जाएगा, वो भी अच्छा नहीं है। आप मेडिसिन खाएंगे वो अपने बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। और आपको लगता है कि आपको किसी से मिलने जाना ज्यादा जरूरी है तो आप उससे मिलने जाओ, तो आपको थोड़ी सी दूरी बनाकर ही उससे मिलना चाहिए। इसके साथ ही आपको भीड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। आपको पता है कि इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो गया है, तो आपको अपने खाने में विटामिन सी की जैसी चीजें आपको शामिल करनी चाहिए जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है। मौसमी, अमरूद, नींबू, ये सारी चीजें भी आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। इसके अलावा आता है हाइड्रेशन। आपको अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से प्रेगनेंसी टाइम में हाइड्रेट करके रखना चाहिए। इसमें आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको हल्की फुल्की सर्दी हो गई है तो उसके लिए आप घर में भी बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। आप स्टीम ले सकते हैं। आपको लगता है कि आपका 5 से 6 मंथ चल रहा है तो आप 2 टाइम अदरक वाली चाय पी सकते हैं सर्दियों में। आप थोड़ी बहुत गर्म चीजें खा सकते हैं, गर्म जो ज्यादा से ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत नॉर्मल गर्म गर्म चीजें खा सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। आपको अपने अपने आप को पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से कवर करके रखना चाहिए ताकि आपको सर्दी ना लगे। आपको गर्म पानी ही पीना चाहिए और गर्म पानी से ही आपको नहाना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो आपको प्रेगनेंसी टाइम में सर्दी खांसी जुकाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। आपको इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।